ये डिस्क अपने कर दो यहाँ पे नहीं आना चाहिए अपने यहाँ पे। Good morning to all. Myself, Rosma Prasania with Emmanuel Mission School, Shahpura. Today I will read chapter 8, Geography, class 10, RBSc. So let's start chapter 8. Chapter name is Water Resources, means जल संसाधन. So water is a precious gift of nature. आपको पता है कि जल प्रकृति का एक अनुपम आपका गिफ्ट है आपके लिए. क्यों? जैसे आपको पता है कि आपके सोलर सिस्टम में आपके 8 प्लैनेट हैं, तो उनमें से ओनली एकमात्र आपका ओनली अर्थ ऐसा है जहाँ पे आपको वाटर मिलता है. और यहीं पे आपकी लाइफ पॉसिबल है. यहाँ पे एनिमल्स, ह्यूमन, यहाँ पे आपके लाइफ पॉसिबल क्यों है कि यहाँ वाटर ओनली. अब इसमें आगे हम देखते हैं तो यहाँ पूरी अर्थ है. इसमें देखो आपके 70% आपके है वो ओनली वाटर है. तो इसमें और इसमें आगे देखो लैंड ओनली 29%. मतलब ये देखो आपका चैप्टर 8 वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन. तो वाटर इज ए प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर. जल आपका क्या है? प्रकृति का अनुपम क्या है? आपका गिफ्ट है आपके लिए. ठीक है. तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि वाटर कंजर्वेशन और इसका मैनेजमेंट. ठीक है. हमें वाटर को कैसे बचाना है और इसको हम कैसे उस काम में लेना है. इसके लिए नेक्स्ट हो ये आपकी अर्थ है. इसका आपका इसमें आपके 100% है पूरा ये आपका एरिया सरफेस इसका. इसमें से देखो 71% आपके इसमें वाटर है. ठीक है. इसमें और लैंड कितने इसमें आपकी 29% आपकी इसमें लैंड है. ठीक है. अब तो 71% वाटर में आपके ये तो यहाँ पे 71% तो इसमें 100 माइनस को तो नीचे हो यहाँ पे 97% क्या इसमें सैलाइन वाटर है जो आपको कहाँ मिलता है? ओनली ओशंस में. आगे 4 ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक और इंडियन ओशन. ठीक है. इसमें तो जो आप अर्थ का सबसे बिगेस्ट ओशन कौन सा है? आपका पैसिफिक ओशन है जो पूरे वर्ल्ड का 1/3 पार्ट है. ये पूरी सरफेस का अर्थ का. अब इसमें आगे दो यहाँ पे ओनली यूजुअल वाटर कितना? यूजुअल वाटर ओनली 3% है. यूजुअल वाटर ओनली आप उपयोग के लिए हो क्या आप इसको काम में ले सकते हो ओनली पीने के और खेती करने की सिंचाई की. तो इसमें अब तो इसमें 3% में इसको 100% माने तो इसका 67% चाहिए इसमें. और ग्लेशियर्स है. अब ग्लेशियर क्या मिलता है आपको? ओनली माउंटेन पे या फिर आप नॉर्थ और साउथ पोल पे. तो इसमें कहाँ मिलते हैं? ओनली माउंटेन या फिर आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे. क्यों? कि वहाँ पे आपका टेम्परेचर कम होता है इसलिए. तो इसमें इस साइड में लोगों कि 30% वाटर इसमें ओनली रिवर्स में, लेक्स एंड पॉन्ड्स में दागो जो नदियों में आपके आप झीलें हैं आपके और तालाब हैं आपके. तो इसमें इस साइड ओनली 1% वाटर इसमें क्या? ओनली पोर्टेबल वाटर ओनली आपके पीने. इसमें देखो आपकी सिंचाई के लिए इसमें होगा और इसे पीने पानी इसमें काम आता है जो आपको इसमें काम देते हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए. वो आपको ओनली 1% काम देते हो आपके. तो इसमें अब 1% वाटर पूरी ओनली पूरे टोटल 71 का ओनली 1%. अब ये कितना हो गया? मतलब बहुत कम है. लेकिन आप ओशन कितने बड़े हो गए आप इसमें वो उस वाटर हम काम में ले तो कितना हम कितना भी डेवलप कर सकते हैं. लेकिन उससे मतलब नहीं है. अब काम ओनली 1% काम आता है वाटर. इसमें अब तो अभी सही बात करता हूँ तो देखो इंडिया को बात करूँ तो सन 2000 में आपके जो वाटर अवेलेबिलिटी है पर व्यक्ति वो आपके है 634 बिलियन क्यूबिक मीटर है पर व्यक्ति. क्या आप डेली आप इतना वाटर काम में ले सकते हो. लेकिन अब बात करूँ 2025 में तो इसका अभी अवेलेबिलिटी होगी आपकी 1036 क्यूबिक पर क्यूबिक की मीटर इसमें अभी इसमें हुई. इसमें कितनी? 1036 क्यूबिक मीटर कभी 2025 में. अब तो अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है इसमें. और इसके अलावा दो आप ग्लोबल वार्मिंग जो आपके दो आप मेन इफेक्ट इस पर आपके अर्थ के ऊपर जो क्या आपकी वाटर रिसोर्स को कम कर रहे हैं. क्यों कम क्यों है? क्योंकि हम काम में ले रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है. तो इससे क्या होगा वहाँ और जब ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन क्या आपकी पृथ्वी आपका जो टेम्परेचर गर्म हो रहा है आपकी अर्थ गर्म हो रही है. फिर आपकी अर्थ टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज अब कितना हो गया? अब 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो कुछ इसमें कुछ इंक्रीज हो ना. क्यों इंक्रीज हो इसमें कि आपको जो है ना इसमें ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ी. इसमें अब क्यों बढ़ी हो? क्या कुछ गैसेज है, CH4 है, N2 इसमें आपका और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें या कुछ आप गैसेज जो आपकी पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ाती है वो इंक्रीज करती है. इसमें आगे दो कि अब हम जो वाटर रिसोर्स को हम इसको कम काम कैसे दे तो आप मैंने काम इसमें वाटर रिसोर्स इसको मैनेजमेंट करो. और इसका दूसरा कंजर्वेशन कैसे हो कि जैसे गांव में क्या होता है मैं कुछ तालाब बनाते हैं. जैसे वेस्ट राजस्थान में एक
जैसलमेर एक वहाँ पे बोलते इसको बोलते क्या बोलते रन या फिर क्या बोलते इसको कुछ वहाँ पे तालाब होते थे गड्डी सर लेक। वहाँ पे क्या है कि वहाँ के लोगों खुद ने क्या किया कि वहाँ वाटर को कंजर्व करने के लिए वहाँ पे कुछ ऐसे कुछ तकनीक है ओनली अपने खुद को लोकल लेवल पे कि हम उस वाटर को स्टोर कर सके किस लिए पीने के लिए ओनली। तो इसमें अब आ दो कि अब आप गवर्नमेंट ने क्या किया इसमें कि अब आपके यहाँ पे कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपके मैं बहुउद्देशीय योजना। अब ये होते क्या है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको हम पीने के लिए खेती के लिए या फिर इसमें और दूसरे काम ले सकते हैं। उसमें क्या बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय मतलब एक से अधिक उद्देश्य होने चाहिए उस काम के। ठीक है इसमें अब देखो आपका एक है इसमें अब उसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट और इसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट इसमें। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में इससे कुछ प्रोजेक्ट आपके कौन से हैं बाखनांगल डैम है रिहंद बाखनांगल डैम का पड़ता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर एक डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पड़ता है। दूसरा आपका रिहंद डैम कहाँ पर आपका यहाँ पड़ता है आपको यूपी के अंदर। थर्ड आपका दामोदर डैम का पड़ता है वेस्ट बंगाल में। फिर डैम का पड़ता है आपका ओडिशा में और नागेश्वर का पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये कुछ आप इंपोर्टेंट डैम्स है ओनली सेंट्रल लेवल के। ठीक है इसमें हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के मतलब आपका राज्य सरकार ऐसे कुछ प्रोजेक्ट जो आपके कुछ दो से अधिक स्टेट मिलकर वो काम करते हैं। जैसे फर्स्ट वो चंबल प्रोजेक्ट वो किसमें आपका है एमपी और आसाम में 50% 50% में। दूसरा माई प्रोजेक्ट है इसमें राजस्थान पार्ट है 45% और इसमें गुजरात पार्ट कितना है इसमें 55% गुजरात पार्ट है। मंसकुड़ आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में झारखंड प्रोजेक्ट है। सरदार सरोवर डैम का पड़ता है राजस्थान गुजरात और एमपी पड़ता है आपका। इसमें नहीं तो गोविंद सागर पंत या पता है एमपी। तो अभी ये गोविंद सागर लेक एक और है जो आपकी इंडिया की सबसे बड़ी है एक आर्टिफिशियल लेक है लेकिन इंडिया अलग है। ये कौन सी है गोविंद सागर पंत लेक है कहाँ पे यूपी पड़ता है यूपी एमपी पड़ता है। इसमें इसका दो इंदिरा गांधी डैम कहाँ पता है एमपी और गुजरात का प्रोजेक्ट है ओनली स्टेट लेवल के। तो इसमें अब तो यहाँ कुछ प्रोजेक्ट है अब इनको मैं क्या है इनको हमको एक्सप्लेन ड्रेस इसमें फर्स्ट में बाखनांगल डैम इसको मैं कंप्लीट पूरा पढ़ना है। इसमें कौन सा है रिहंद है दामोदर है हीराकुंड है नागेश्वर इनको मैं पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा आगे पूरे डिस्क्राइब से। तो इसमें अब तो इसमें फर्स्ट कौन से दो मैं स्टार्ट करूँ बाखनांगल डैम है। इसका स्टार्ट हुआ कभी 1948 में स्टार्ट हुआ और इसे कंप्लीट कब हुआ था 1960 में कंप्लीट हो गया आपका। तो इसमें दो अब ये क्या है वर्ल्ड का बिगेस्ट डैम है किसमें मेड ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट। ठीक है स्टेट डैम को अब सीधा डैम है कि वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा डैम है सबसे बड़ा डैम कौन सा है ये बाखनांगल डैम जो अभी सीधा खड़ा है वैसे और सीमेंट से कंक्रीट से बना हुआ है पूरे स्टेट वो सीधा खड़ा है इसमें कुछ स्लोप है इसमें कोई स्लोप नहीं है ब्लू सीधा खड़ा है वो कौन सी है अब सीमेंट और कंक्रीट बना हुआ। ठीक है अब इसमें देखो अब बाखनांगल डैम आपको है कहाँ पर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर वहाँ पे इसमें अब इसके दो डैम है बांकड़ा और नांगल। ठीक है बांकड़ा डैम अलग है और नांगल डैम अलग है। ठीक है बांकड़ा डैम का पड़ता आपका ये पड़ता आपके ये ना बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट वहाँ पड़ता है इसमें और नांगल का पड़ता नांगल आपके पंजाब में रोपड़ डिस्ट्रिक्ट रोपड़ वहाँ पड़ता है आपको रोपड़ में। ठीक है इसमें अब तो बांकड़ा डैम और नांगल डैम दोनों अलग है। अब ये आप दोनों इसके हम ज्वाइंट बात की दोनों आपका पड़ता है एक अम्बाला डिस्ट्रिक्ट अम्बाला यहाँ पड़ता है अम्बाला। ठीक है अम्बाला में। ठीक है अब ये पड़ता है इसमें अम्बाला में तो वो अब 20 का लगा है इसका लगा है। अब तो बांकड़ा डैम में क्या होता है इसमें ये आपका इंडिया का है ना सबसे ऊंचा डैम है हाईएस्ट डैम है आपका। इसकी हाइट कितनी है 167.36 मीटर इसकी हाइट इसकी और इसकी लेंथ है इसकी 5067.6 मीटर इसकी लेंथ है इसकी। तो इसमें बात करते हैं तो बांकड़ा डैम से कुछ कैनल्स नहर निकल गया कौन सी नहर है बांकड़ा नहर है इसमें सारे हिंद है इसमें आप नैनगांव का इसमें नैनगांव इसमें कैनल्स नहर इसमें और इसमें कौन सी है इसमें सरिंद इसमें दूसरा इसमें बिस्व दोआब नहर इसमें। अब देखो ये नहर की बनाई इस नहर के सिस्टम देखो आपके पता होगा आपको इंडिया में अभी वाला है। आप डैम है ठीक है अब आप डैम देखिए यहाँ पे डैम ठीक है यहाँ पे रिवर कौन सी है ये सतलज रिवर तो पाकिस्तान में आती है यहाँ पे दूसरी कौन सी है यहाँ पे यमुना रिवर है। ठीक है अब यहाँ पे इस एरिया में कोई भी नहर नहीं है यहाँ पे कोई भी नहर नहीं है क्या ना यहाँ पे कोई नदी है ना। अब तो इस एरिया को काम में लेने के लिए यहाँ पे इस जगह पर यहाँ पे डैम बनाया कौन सा बांकड़ा डैम तो इससे कुछ नहीं निकाला गया आपके पंजाब हरियाणा और राजस्थान में कुछ आपकी इसमें या सिंचाई के लिए कुछ नहीं निकल गया। जैसे आप इंदिरा गांधी कहना से वो कहाँ से आप यहीं से निकल गई बांकड़ा डैम से जो पंजाब में हरियाणा में गुजरात और राजस्थान में आपको कहाँ आती है बाढ़ में 0 पॉइंट गड्ढा रोड वहाँ आती है इसमें। तो इसमें इस साइड दो बांकड़ा डैम के इसमें इसके लोग अपना इसमें इसके डेफिनेशन है इसमें इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था
पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसने इसलिए बात कही थी। इसको क्या बोलते हैं? द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। किसको बोलते हैं? आप ये बांकानेर डैम को, ये आधुनिक भारत का मंदिर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि आप पहला प्रोजेक्ट आप ये वाला था पूरे इंडिया के अंदर 1948 के अंदर। क्यों इसको स्टार्ट क्यों किया? कि उस टाइम में तो फेमाइन को एक है ड्रॉट को दूर करने के लिए, कि वो पता कि आपके उस मानसून आता है इंडिया में, तो उसका को टाइप किसने होता है? वो क्या है? तो कभी कम कभी ज्यादा होता है, इसलिए क्या इसका विकास किया गया? किसका? आपका डैम्स का। ठीक है, तो इसमें तो अब यहाँ डैम बन चुके हैं इसमें। अब इसका क्या है? अभी क्या है कि उसने बात बोली किसने? जवाहरलाल नेहरू, कि ये एक अमेजिंग है। क्या अमेजिंग है? आप बांकानेर डैम की एक अब इसे आप एक फील करते हो एक्साइटमेंट कि आप दिल के अंदर हर्ट में कि वह कितना शानदार है। ऐसा कुछ देखो कभी तो ऐसा है कि यू फील एक्साइटमेंट ऑफ द हार्ट। ठीक है, क्यों? कि द डैम इज मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया, इसको बोला जाता है इसमें। ठीक है, कि बहुत ही एक आश्चर्यजनक अभी इंडिया की बुक कि इंडिया बनाए से क्यों बनाया कि ओनली अपनी खुद की लेवल पे है। ठीक है, अब इसमें तो आगे बांकानेर डैम इसमें हो गया, इसमें नांगल डैम, ये आपका है इस डैम से जस्ट 13 किलोमीटर नीचे इसमें पड़ता है, पंजाब में पड़ता है नांगल डैम। ठीक है, अब इस डैम से क्या है? आपके ना एक नहर आ रही है, कौन सी नहर? महाका नहर आ रही है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। तो इस नहर से आप महाका नहर कहाँ आती है? इससे आप 1.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर लैंड यहाँ से आप लैंड यहाँ से इस इरिगेशन सिंचाई होती है आपकी कितनी? 1.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर हनुमानगढ़ में ओनली। ठीक है, और इसका एरिया कौन सा है? हरियाणा। इसमें तो इसके सिंचाई होती है इसमें। और इसके अलावा आप चूरू डिस्ट्रिक्ट में ना, इसमें कुछ पार्ट ऑफ इसमें चूरू डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट आप इसमें आता कौन सा है? डीवीसी, मतलब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, यहाँ वेस्ट बंगाल में है। इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें जो आपको इसको देखना है, इसमें पढ़ना, आपको इसको रीड करना है। जय हिंद जय भारत।